यूक्रेन और रशिया के दरमियान तुर्की के अंदर पहला मरहला मुज़ाकरात का सिर्फ 2 घंटे जारी रहा। लेट अली शो यू के इस एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। तुर्की से जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक मुज़ाकरात यूक्रेन और रूस के दरमियान एक अच्छे स्टेप के ऊपर या अच्छी शुरुआत से नहीं हुए। लग तो यही रहा है। पहले बात हो रही थी कि शायद रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन और व्लादिमीर ज़ेलेंस्की एक दूसरे से मुलाकात करेंगे। ज़ेलेंस्की ने ये भी कहा था कि मैं जा रहा हूँ वहाँ पे, और वो पहुँचे, मगर फिर पुतिन ने कहा कि भाई मैं नहीं आ रहा, सॉरी। और उसके बाद फिर ट्रम्प का भी एक अजीब सा स्टेटमेंट आया कि भाई मैं नहीं जा रहा था तो मुझे पता था पुतिन नहीं जाएगा। मगर अब इन पहली राउंड ऑफ मुलाकात के बाद एक एग्रीमेंट भी हो गया है कि 1000 यूक्रेनी और 1000 रशियन सोल्जर्स को रिलीज किया जाएगा। जाहिर सी बात है, ज़ेलेंस्की ने पहले भी ऐसी डील्स कर चुका है, ये एक्सचेंजेस हो चुकी हैं और टर्की के थ्रू ही हुई हैं। अज़ोव ब्रिगेड के लोग जो मारियोपोल के अंदर पकड़े गए थे 2022 के अंदर, उनको रिहा किया गया और तुर्की ने बहुत एक अहम किरदार अदा किया। मगर अब ये एक और प्रिजनर एक्सचेंज होने को जा रही है। कीव ज़ेलेंस्की की एक ही बुनियादी डिमांड है कि जंगबंदी हो, फौरन से पेशतर जंगबंदी हो, मगर अभी तक पुतिन रजामंद नहीं है। तो रशिया के अंदर भी एक बहुत बड़ा प्रेशर है। वो कह रहे हैं कि हम तो जंग वैसे ही जीत रहे हैं, तो हमें मुज़ाकरात करने की क्या ज़रूरत है, हम तो बैटल जीत सकते हैं। मगर ऐसा नहीं है, क्योंकि अभी भी बहुत यूक्रेन के पास सपोर्ट है, स्पेशली ब्रिटानिया से, फ्रांस से, जर्मनी से, और अमेरिकन सपोर्ट तो है ही है। लेकिन अमेरिकन सपोर्ट भी एक लिमिट के साथ आती है, और ट्रंप ने ये बात वाज़ेह कर दी है कि जी लिमिट से ज़्यादा चीज़ और नहीं हो सकती। अच्छा, एक तरफ जहाँ पे यूक्रेन के अंदर मायूसी है कि जी डायरेक्ट पुतिन और ज़ेलेंस्की की बातें, मुज़ाकरात नहीं हो रहे, तो दूसरी जानिब मॉस्को के अंदर एक खुशी की लहर जो दौड़ी हुई है कि भाई हमने तो इतना कुछ ले लिया, फिर मुज़ाकरात शुरू होने से पहले ही हमें कंसेशंस ही मिल गए। अमरीकियों ने जो बज़ाहिर तौर पे आके बात की कि ज़ेलेंस्की कसूरवार है, इसने ये सब चीज़ें की है। यहाँ तक कि किया धरा सब कुछ था बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन का, और उन्होंने ही तरजीह दी थी। अगर आपको याद हो, शायद आप ब्लिंकन का नाम भूल ना गए हों मगर हमें याद है वो नाम। तो एंथनी ब्लिंकन ने एक किरदार अदा किया था इस चीज़ को आगे बढ़ाने के अंदर, और उनकी जो पूरी स्टेट डिपार्टमेंट की काबीना थी, जिसके अंदर विक्टोरिया न्यूलैंड भी शामिल थी, उनका भी बहुत एक अहम किरदार था। और अब यानी आप अंदाज़ा लगा लें, 17 मई इस्तांबुल के अंदर और इस्तांबुल सेंटर हुआ हुआ है इस वक़्त कि किसी तरीके से ये जो सबसे मेरे ख़्याल से दूसरी जंग अज़ीम के बाद सबसे बड़ा जो अभी तक कॉन्फ्लिक्ट है यूक्रेन के अंदर, रशियन जंगबंदी, उसके ऊपर फ़ोकस करने के लिए यूरोप के अंदर ये बहुत ही कोशिशें चल रही हैं। मगर ट्रंप के आने से पहले तक कोई इसके ऊपर ऐसी पेशरफ नहीं हुई थी, क्योंकि अमेरिकन्स ने पुतिन से, रशिया से बात करने से इनकार कर दिया था। और ट्रंप ने आके पुतिन से बात भी की, और फिर रूबियो को सऊदी अरब भी भेजा। अच्छा, सऊदी अरब के अंदर इसके अंदर बहुत अहम किरदार है, कतर का इसके अंदर बहुत अहम किरदार है, और अब बातें ये हो रही हैं शायद ईरान तक ये फैसिलिटीज़ एक्सटेंड की जाएँ मुज़ाकरात की। मगर अभी फ़ोकस जो है वो है इस्तांबुल पे, और इस्तांबुल पैलेस के अंदर, जहाँ पे 2 घंटे की मुज़ाकरात के अंदर, जैसे मैंने ज़िक्र किया, 1000 प्रिज़नर ईच साइड के रिलीज़ करने के ऊपर मुआहिदा हो गया है। और मगर साथ-साथ ज़ेलेंस्की कह रहा है कि भाई हमें ज़्यादा सख्त इक़दामात लेने होंगे, स्पेशली अगर हमें भाई कोशिश करनी है कि 30 दिन की जो जंगबंदी की बात, जिसको वो ज़ेलेंस्की पुश कर रहा है, कि अगर हम चाहते हैं कि पुतिन एग्री करे तो हमें इनके ऊपर और पाबंदियाँ लगानी होंगी, सैंक्शंस लगाने होंगे। अभी तक तो सैंक्शंस चले नहीं, अब पता नहीं ज़ेलेंस्की क्या बात करना चाह रहा है इसके साथ। तो मगर जो इसके दोस्त है ज़ेलेंस्की के, जिसके अंदर मैक्रोन भी है, जिसके अंदर कीयर स्टारमर भी है, जिसके अंदर जर्मनी का चांसलर भी है, उनकी कोशिश ये है कि हाँ, हमें प्रेशर डालने की ज़रूरत है, मगर अमेरिका के अंदर ऐसा कुछ नहीं हो रहा। अच्छा, जैसे ही मुज़ाकरात ख़त्म हुए, व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने एक्स के ऊपर एक पोस्ट भी की और ये कहा कि उनकी बात हुई, ट्रंप से ही बात हुई, मैक्रोन से तो हुई, जर्मनी के लीडर और पोलैंड के लीडर से भी, टस्क से भी उनकी बात हुई। और स्टेटमेंट में ज़ेलेंस्की ने ये कहा एक्स के अंदर कि यूक्रेन इज़ रेडी
to take the fastest possible steps कि यूक्रेन तैयार है तेज तरीन इकदामात लेने के लिए, अमन के लिए, यानी असली अमन के लिए यूक्रेन कुछ भी इकदामात लेने के लिए तैयार है और ये दुनिया के लिए बहुत एक इम्पोर्टेंट और इस वक़्त जब यूक्रेन तैयार है तो दुनिया को भी बहुत मोहतात होना होगा और अपनी कुव्वत और ताकत का मुज़ाहिरा करना होगा, ज़ेलेंस्की ने कहा। और इसके साथ-साथ और सख्त सैंक्शंस रूस के ऊपर लगाने होंगे अगर रूस एक मुकम्मल और किसी भी शराइत के बगैर जंग बंदी को कबूल करने से इनकार करता है। तो ये एटमॉस्फेयर ये बेसिकली मौक़िफ़ है ज़ेलेंस्की का। मगर क्या हो रहा है ऑन द फील्ड एक थोड़ी-सी इत्मीनान हुआ है टर्की के अंदर भी, रूस में भी कि यार अब सिचुएशन डी-एस्केलेशन की तरफ जा रही है। और डी-एस्केलेशन का मुराद है कि इतने लोग नहीं मरेंगे, जितने लोग पिछले 2 साल 2 ढाई साल के अंदर जिन जो 3 साल के अंदर सॉरी 3 साल होने को हो गए हैं इस जंग को मगर इसके अंदर कितने लोग जाँ बाँक हुए हैं, हमें उसका अंदाज़ा ही नहीं है। अच्छा, कोई अब अपना अंदाज़ा नहीं कि ये टॉक्स किस तरफ जाएँगी, कैसे जाएँगी, इसके ऊपर ट्रम्प का क्या रद्द-ए-अमल होगा। ये एक तरफ ये चीज़ चल रही है, दूसरी जानब इज़राइल का जो ऑपरेशन है एक फाइनल ऑपरेशन जो कह रहे हैं कि हम ख़त्म कर देंगे सबको। इसके अंदर भी 2-3 पहलू हैं। मैंने बात की थी स्टीव विटकॉफ जो ट्रम्प के बड़े करीबी आदमी हैं और बड़े ही तो बेसिकली उन्होंने पर्सनल गारंटी दी थी हमास को कि आप एदान अलेक्जेंडर को छोड़ें, तो हम आपको सप्लाइज़ और राशन प्रोवाइड करना शुरू करेंगे, मगर ऐसा नहीं हुआ। इसके बाद जब इज़राइल ने शमाल के अंदर अटैक किए, अस्पताल को अटैक किया, तो उसके बाद तो कोई चांस ही अब नहीं बची कि सिचुएशन थोड़ी बेहतर होगी। तो 2 डिफरेंट जगहों के ऊपर ये चीज़ प्ले आउट हो रही है। एक तरफ यूक्रेन के अंदर कोशिशें जारी हैं, गाज़ा के अंदर इतनी कोशिशें नहीं हैं, स्पेशली अब अरब ममालिक के ऊपर बहुत तनकीद भी की जा रही है कि यार आपने इतनी सिचुएशन इतनी बिगड़ने कैसे दी? आप लोग क्या समझते हैं? बताएँ मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। अपना ख्याल रखिएगा अगली बार तक। अल्लाह हाफ़िज़।